इमेजिन करो मैं तुम्हारे पास एक बिजनेस पिच लेकर आता हूँ। मैं कहता हूँ हम एक नई कोल्ड ड्रिंक लॉन्च करेंगे, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त, इसका टेस्ट एकदम घटिया होगा, किसी कप सिरप जैसा। दूसरी शर्त, हम इसको किसी नॉर्मल साइज के बॉटल में नहीं बल्कि एक छोटे से पतले से कैन में बेचेंगे। और तीसरी शर्त, इसका प्राइस मार्केट में मिलने वाली किसी भी कोल्ड ड्रिंक से दोगुना होगा। ये सब सुनने के बाद जहाँ तक मुझे पता है दुनिया का कोई भी लॉजिकल इंसान या मार्केट रिसर्चर इस आइडिया को एक सेकंड में रिजेक्ट कर दे। लेकिन आज ये प्रोडक्ट एक मल्टी बिलियन डॉलर एम्पायर है। हर साल लगभग 12 बिलियन प्लस कैंस बिकते। तो सवाल ये है कि क्या दुनिया पागल हो गई है या फिर इस कंपनी ने हमारे दिमाग के साथ बहुत ही सातिर साइकोलॉजिकल खेल खेला है। तो आओ आज इस कंपनी के सातिर साइकोलॉजिकल खेल को ब्रेक डाउन करते हैं कि कैसे लोगों को एक कप सिरप जैसी कोल्ड ड्रिंक इतनी पसंद आने लगी कि सालाना 12 बिलियन से भी ज्यादा कैंस बिकने लगे। तो बात लगभग 1980s की है, जब रेडबुल पहली बार मार्केट में आने वाला था। तब कंपनी ने एक मैसिव मार्केट रिसर्च कंडक्ट। उन्होंने ये ड्रिंक लोगों को टेस्ट करने के लिए दी और गेस व्हाट, लोगों का रिएक्शन क्या रहा होगा। हाँ, ये मार्केटिंग हिस्ट्री का सबसे रस्टेस्ट रिएक्शन था। लोगों ने कहा ये तो मुझे किसी दवाई मेडिसिन जैसी लग रही है, इसे तो मैं फ्री में भी ना पीऊं। लॉजिक कहता है इस प्रोडक्ट को वहीं बंद कर देना चाहिए, एक फेलियर था ये। लेकिन डीट्रिच मैटस्टेज ने, जो कि रेडबुल के फाउंडर हैं, थे, इस रिसर्च को कचड़े में डाल दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें एक सीक्रेट पता था जो आम लोगों को नहीं पता। ऑलराइट, तो अगर तुम्हें एक एनर्जी ड्रिंक बनानी हो, वो भी उस टाइम पे जब मार्केट में कोका कोला जैसी बड़ी कंपनियां डोमिनेट कर रही हो, तो तुम क्या करोगे? या तो तुम इसका टेस्ट बहुत ही यूनिक और अच्छा बनाते, या फिर तुम डोमिनेटिंग कंपनी से कम प्राइस में ज्यादा क्वांटिटी देते ताकि ज्यादा लोग खरीदें, जो कि लॉजिकल और राइट भी है। पर वहीं रेडबुल ने ये सारी चीजें उल्टी की। पहला है उसका सस्पिशियस टेस्ट। मुझे लगता है रेडबुल का टेस्ट जानबूझकर अजीब रखा गया है। क्यों? क्योंकि वो एक एनर्जी ड्रिंक। अगर ये ड्रिंक किसी नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक जैसी लगती तो क्या सच में तुम्हारा दिमाग मानता कि इस ड्रिंक के अंदर तुम्हें एनर्जी देने की ताकत है? नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग बचपन से ही प्रोग्राम्ड है कि जो दवाई कड़वी होती है वही असर करती है। और इसे ही हम साइकोलॉजी में कहते हैं द प्लेसिबो इफेक्ट। इसका कड़वा टेस्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देता है कि जरूर इसमें कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल्स है, इसे पीने से हमें एनर्जी आएगी। और फिर है इसका सस्पिशियस साइज। देखा जाए तो मार्केट के ऑलमोस्ट सारी कोल्ड ड्रिंक्स बड़े साइज में आती हैं, पर वहीं रेडबुल सिर्फ 250 ml के छोटे से कैन में आती है। पर क्यों? क्योंकि अगर कोई तुम्हें पावरफुल दवाई या केमिकल दे तो क्या तुम उसे लीटर भर पी जाओगे? पावरफुल चीजें हमेशा छोटी क्वांटिटी में आती हैं। ये छोटा सा कैन तुम्हारे दिमाग को बोलता है कि ये कोई नॉर्मल ड्रिंक नहीं है, ये एक पोटेंट डोज है तुम्हारे लिए। और फिर है इसका सस्पिशियस प्राइस। अब इतना तो सब जानते हैं कि महंगी चीज हमेशा अच्छी होती है। एक्चुअली ये ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे बड़ा बग है। अब अगर वही रेडबुल 20 या 30 रुपए की मिलती तो तुम इसे सस्ती ड्रिंक नहीं समझते। फिर लोगों को लगता है कि अब ये 20 या 30 रुपए का ड्रिंक क्या ही कर सकती है और इससे क्या ही एक्सपेक्टेशन। अगर तुम इसके लिए 100 से 120 रुपए भरते हो तो तुम्हारा दिमाग खुद को जस्टिफाई करता है कि मैंने इसके लिए इतना पैसा दिया तो डेफिनेटली मुझे एनर्जी मिलेगी या मिल रही है। अब ध्यान देने वाली बात है कि रेडबुल कोई कोल्ड ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक नहीं बेच रहा था, वो एक फीलिंग, वो एक प्लेसिबो बेच रहा था। रॉडी सदरलैंड अपनी बुक अल्केमी में बताते हैं कि दुनिया की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन स्प्रेडशीट या डाटा में नहीं होता। वो कहते हैं कि अगर हम हर चीज में सेंस ढूंढेंगे तो हम वही बनाएंगे जो सब बनाते। कभी कभी सबसे पावरफुल आइडियाज वही होते हैं जो पेपर पर बिल्कुल नॉनसेंस लगते हैं। रेडबुल की सक्सेस कोई इत्तेफाक या स्कैम नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी की एक मास्टर क्लास। उन्होंने ह्यूमन ब्रेन के कुछ वायर छुए और एक ऐसी ड्रिंक बनाई जो हमारे प्यास बुझाने के लिए नहीं बल्कि हमारे दिमाग को ट्रिगर करने के लिए। इवन मुझे भी आज तक यही लगता था कि जरूर रेडबुल में कोई एनर्जी देने वाला केमिकल यूज करते होंगे, पर ये तो छोड़ो। बट नेक्स्ट टाइम जब भी तुम रेडबुल खरीदना तो एक बार फील जरूर करना कि क्या सच में ये तुम्हें बिंग्स दे रहा है या फिर ये साइकोलॉजिकली ट्रिक कर रहा है तुम्हारे दिमाग को जबरदस्ती एनर्जी देने के लिए। बाकी अगर ऐसे ही हिडन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स और रियल वर्ल्ड केस स्टडीज समझना चाहते हो तो तुम्हें पता है मैं आगे क्या कहने वाला। और अगर मैं अपने एडिटिंग स्टाइल में या वॉइस में कुछ चेंजेस कर सकता हूँ या फिर कुछ अच्छा कर सकता हूँ तो तुम मुझे कमेंट में फीडबैक दे सकते हो। बिकॉज़ आई एम नॉट अ प्रोफेशनल ईदर, व्हाटएवर न्यू स्टफ आई लर्न आई शेयर इट विद यू। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, वो तुम्हारा सब्सक्राइब रह गया।